तो आज का टॉपिक है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं और तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वो एक्सिस कौन से होते हैं? चलिए आइए देखते हैं। एक्सिस का नाम है एक्स और वाई और जेड, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में। अब बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्स होता है वो क्या होता है। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन, वाई होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई डायरेक्शन और जेड होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ जेड डायरेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। तीनों एक्सिस जिस पॉइंट को कट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। मतलब एक्स में डिस्प्लेसमेंट 0, वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 और जेड में डिस्प्लेसमेंट 0। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्यूब की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे अपने ने क्यूब लिया और उनको एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में सेट कर दिया। अब सबसे पहले इस क्यूब के जो कॉर्नर है उनको हम पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ और जी, सभी कॉर्नर को हमने पॉइंट से नाम दे दिया। अगर हम इस क्यूब की साइड की बात करते हैं तो ओरिजिन से लेके एक्स डायरेक्शन में चलते हैं तो वो डिस्टेंस होगी 10 मीटर। ओरिजिन से वाई डायरेक्शन में चलते हैं तो वो डिस्टेंस होगी 20 मीटर और ओरिजिन से जेड डायरेक्शन में चलते हैं तो वो डिस्टेंस होगी 15 मीटर। ठीक है। अगर हम पॉइंट ए की बात करते हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसको जानने से पहले हम देखेंगे कि ओरिजिन से हम किधर की तरफ चले। पॉइंट ए की तरफ चलते हैं तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपना है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, मतलब जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो ही आएंगे। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना कि जेड में हुआ, इसलिए वाई और जेड के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 0। तो ए के तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास? एक्स डायरेक्शन में कितना चला 10 मीटर, वाई में 0 और जेड में 0, तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए 10, 0, 0। अगर हम पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी की बात करते हैं तो पॉइंट बी है वो जेड डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में ही मूव किया है। तो जेड डायरेक्शन में कितना किया 15 मीटर, एक्स डायरेक्शन में कितना किया 10 मीटर। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 10, 0, 15, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी है बेसिकली वो जेड डायरेक्शन में मूव हुआ है, एक्स में और वाई में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिन से चलता है तो पॉइंट सी है वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में आता है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे 0,0, 15। अगर हम पॉइंट डी की बात करते हैं तो पॉइंट डी है सिर्फ वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में ही मूव होगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। तो जेड में कितना चला 15 मीटर और वाई में कितना चला 20 मीटर। जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,20, 15। अगर हम पॉइंट ई की बात करते हैं तो पॉइंट ई है वो एक्स में भी चला, एक्स में कितना चला 10 मीटर, वो जेड डायरेक्शन में चला वो चला 15 मीटर। तो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 10, 20, 15। ऐसे ही अगर हम पॉइंट एफ और जी की बात करते हैं तो पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 10, 20, 0। अगर हम पॉइंट जी की बात करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 0, 20, 0। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, किसी पॉइंट की हम पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस सिस्टम से अच्छे से समझ में आ गया।